अगर घर में करेले खाना पसंद नहीं है तो एक बार इस तरीके से करेले को बनाकर देखिएगा। गारंटी के साथ कहती हूँ, बड़े तो क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। और हर बार आपसे इसी तरीके से करेले बनवाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ केजी करेले लिए हैं। आपके ज़रूरत के हिसाब से करेले ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने करेले को पानी से अच्छी तरीके से धो लिया था। धोने के बाद में हमने इसे साफ कपड़े से पोंछ लिया था। और अब हमें करेले को इस तरीके से थोड़ा पतला पतला तिरछा शेप में कट कर लेना है। आप गोल शेप में भी कट कर सकते हो। इसी तरीके से हमें सारे करेले को कट करना है। तो यहाँ पर हमने सारे करेले को कट कर लिया है। उसके बाद में हम इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। आधे नींबू का रस डालेंगे। नींबू डालने से करेले का काफी हद तक कड़वापन खत्म हो जाता है। और अब हमें करेले को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि करेले के ऊपर हल्दी, नींबू और नमक अच्छी तरीके से लग जाए। करेले को मिक्स करने के बाद में हमें इसे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रख लेना है। तो हम इसे ढक कर रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट बाद तो देखिए करेले ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। और अब हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े करेले को इस तरीके से मुट्ठी में लेना है और इसे इस तरीके से थोड़ा प्रेशर से दबाकर इसमें का सारा पानी निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करेले में का कितना सारा पानी निकल गया है। इस पानी को आप फेंके नहीं। अगर घर में किसी को डायबिटीज है तो आप आधे नींबू का रस निचोड़कर उनको पिला दीजिएगा। ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है। और अब हम इस करेलों में कुछ घर के ही बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें हम आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डालना है, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। और अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच बेसन डालेंगे और इसी के साथ में हम 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जिससे कि हमारे करेले बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हो। और अब हमें इस मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि करेले के ऊपर मसाले अच्छी तरीके से कोट हो जाए। एक बार आप इस तरीके की करेले की सब्जी बनाते हैं ना, तो यकीन मानिएगा आपको और आपके घर के फैमिली मेंबर को ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना, आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन और कुटी हुई अदरक डाली है। इसको मैं पहले डालना भूल गई थी। करेलों को मिक्स करने के बाद में इधर हमने एक कढ़ाई में पहले से ही ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है और अब हम इसमें करेले डालेंगे। कढ़ाई में जितने करेले आ सके उतने डालना है और इसे मिड आंच में 1 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देना है। तो थोड़ी ही देर में अब हम इसे पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपको करेले को इस तरीके से अलटते पलटते हुए फ्राई करना है जब तक इसमें एक बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक। तो थोड़ी ही देर में करेले के ऊपर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये क्रिस्पी और कुरकुरे भी हो गए हैं। और अब हम इनको बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से हमें सारे करेले को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले को फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर हमने उसी कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसी के साथ में 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग को आपको ज़रूर डालना है। जीरा भून जाए उसके बाद में हम 7-8 लहसुन की कली डालेंगे। लहसुन को हमने कट करके डाला है
और साथ में हमने 4-5 हरी मिर्च को बीच में से कट करके डाला है। और अब हमें इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद में अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को बारीक-बारीक कट कर लिया है। प्याज को भी हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। तो यहाँ पर आपको प्याज को ज़्यादा भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, क्योंकि करेले में प्याज थोड़े से सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डालना है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को बारीक-बारीक कट करके डालना है। टमाटर को हम मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इस टमाटर और पीसे हुए मसालों को ढककर मिड आंच में 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले भी काफ़ी अच्छी तरीके से पक गए हैं। और अब हम इसमें करेले डालेंगे और इस करेले को मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ में अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरीके से भूनने से करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसी के साथ में आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालना है। आप चाहो तो इसमें सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमें इस करेले को ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मसाले और करेले पहले से पके हुए हैं। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का लंबे स्लाइस में कट करा हुआ प्याज डालेंगे। इससे करेले की सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम इसे ढककर मिड आंच में 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और लास्ट में थोड़ा सा बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिए को हम करेले में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो एक बार आप इस तरीके की करेले की सब्जी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।